पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम धीरेन्द्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है। 3 सूत्र का पालन हम लोग करते हैं। 3 सूत्र के पालन में जैसे दया मांगते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं, चर्चा भजन में जाते हैं, कथा करते हैं, सुनते हैं, किसी गुरु भाई गुरु बहना घर में भी जाकर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसीलिए आज मैं एक कथा लेके आई हूँ आपके सामने। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। कथा ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। कथा पूरा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और साथ में ज्ञान भी मिलता है कि क्या कार्य करने से गलत होता है, क्या कार्य करेंगे जो अच्छा ही होगा। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। कितना गुरु भाई गुरु बहना क्या करेंगे, टीवी मोबाइल चालू कर लेंगे, आधा कथा सुन के उसको बंद कर देंगे, तो उससे क्या ज्ञान मिलेगा। इसीलिए मैं गुरु भाई गुरु बहना से यही बताना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ कि हमेशा कथा को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से ही कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, तो हमें ज्ञान मिलता है। आज मैं एक कथा लेके आई हूँ, एक गुरु बहना का, जो कि शिव गुरु से बहुत प्यार, बहुत ममता था, उनके बहुत विश्वास था शिव गुरु पर, लेकिन शिष्या उनकी नहीं बनी थी। वो दीदी उनकी शिष्या महादेव की नहीं बनी थी, लेकिन शिव गुरु से बहुत लगाव था। चर्चा भजन में जाती थी, कथा पूजा घर में भी अपना चर्चा करवा लेती थी। दीदी बहनी गुरु भाई गुरु बहना लोग बोलते थे शिव की शिष्या बन जाओ, तो वो कहती थी कि पहले मैं शिष्या जब बनूंगी, पहले महादेव के बारे में मैं जान लूं, समझ लूं। जब जान समझ लूंगी, 3 सूत्र याद हो जाएगा, तो मैं शिष्या बन जाऊंगी। तो एक उनकी बेटी थी। तो जब बच्चे होते हैं ना, जब मान लो कि माँ बाप अगर पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो बच्चा छोटा है तो उसका भी मन उसमें लगने लगता है, देख देख के। तो वो जो दीदी थी, उनकी जो बेटी थी, इनके पति नहीं थे, पहले ही उनका देहांत हो चुका था। तो गुरु बहना जो दीदी थी, उनकी जो बेटी थी, वो भी यानी दीदी के देख देख के वो भी दया मांगने लगी, महादेव का पूजा करने लगी। जैस वो लड़की बढ़ने लगी, तो महादेव में ज्यादा उसका लड़की का मन लगने लगा। वो दीदी के बेटी के ज्यादा मन लगने लगा। जब ज्यादा होशियार हो गई, तो चर्चा भजन में भी जाने लगी। कथा चर्चा जहां भी होता था जाती थी, दया मांगती थी, चर्चा करती थी, भजन करती थी। फिर ऐसे करते करते उसका इतना ज्यादा मन लग गया शिव चर्चा में, महादेव के भजन में, कि वो शिव के शिष्या बन गई। अपने नाम का वो लड़की घोषणा करा ली, वो दीदी की बेटी। जब नाम का घोषणा करा ली, चर्चा भजन में जाने लगी, महादेव से दया मांगने लगी, 3 सूत्र का पालन करने लगी, चर्चा में जाती थी, भजन भी गाती थी और कथा भी करती थी और सुनती भी थी। ऐसे कर करके जब वो लड़की जैसे जैसे बढ़ने लगी, तो जो दीदी थी उनका थोड़ा सा टेंशन बढ़ने लगा, ये सोच के कि मेरी लड़की सुसयान हो रही है और ये शिव का शिष्या बन गई है, तो इसका शादी मैं कहीं करूं तो शिव परिवार में ही मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना चर्चा के, बिना भजन के, बिना महादेव के नमन कैले ये रह नहीं सकती, बिना पूजा पाठ कैले। अगर ऐसे घर में हम शादी कर देंगे जहाँ शिव शिष्या नहीं है, शिव परिवार नहीं है, तो ये कैसे पूजा पाठ करेगी। तो जब लड़की बड़ी हो गई, तब वो जो दीदी थी वो सोची कि मान लो कि लड़की के हम घर बार भी ढूंढना चाहिए, शादी ब्याह तो करना ही पड़ेगा एक न एक दिन। जब घर भर लड़की के लिए ढूंढने लगी, तो ऐसे घर वो ढूंढती थी जहाँ शिव परिवार हो, शिव का शिष्या हो, शिष्य हो। ऐसा घर उनको मिलता ही नहीं था, नहीं मिलता था। बहुत परेशान हो गई ढूंढते ढूंढते। जब कुछ दिन बीत गया, तो एक लेडीज ने बताई कि एक गांव पर तुम्हारे जात बिरादर के एक परिवार है, शिव शिष्य तो नहीं है, लेकिन लड़का बहुत भला है, कमाता है, अच्छा घर परिवार भी है, वहीं कर दो शादी।
तो वो जो दीदी थी वो भी परेशान थी, भाई लड़की सियान हो गई, कल को कोई बात ना हो, तो इसलिए वो भी चली गई लड़का के देखने, लड़की को लेके। तो वो लड़का वाला भी अपना परिवार लेके आया था। तो जब ये लोग कहीं मिले और बातचीत हुआ, तो ये पता चला कि भाई वो शिव का शिष्य तो है नहीं। तो जो ये लड़की थी दीदी के, वो बोली लड़के से कि आप लोग शिव शिष्य नहीं हैं, हम शिव के शिष्या हैं। तो हम आपके घर आएंगे तो हम चर्चा भजन नमन दया महादेव का कैसे मांगेंगे, कैसे करेंगे। तो लड़का बोला कि देख, शिव के भगत मैं भी हूँ, लेकिन शिव का शिष्य नहीं हूँ, मगर शिव गुरु, शिव में, महादेव में मुझे बहुत भरोसा विश्वास है, इसलिए मैं भी उनका शिव के शिष्य मान के चल, मगर शिव के 3 सूत्र का पालन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं विश्वास भरोसा महादेव पर बहुत ज्यादा करता हूँ। अगर तू शिव का शिष्य है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तू हमारे घर में भी आके शिव गुरु से अपने दया मांग सकती है, चर्चा कर सकती है, भजन कर सकती है, नमन कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे को कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जब परिवार में 4 आदमी रहता है, गुरु भाई गुरु भाई ना, तो कोई न कोई उस चीज का विरोध जरूर करता है, खास करके वो जो शिव का शिष्य नहीं रहेंगे, शिष्या नहीं रहेंगे, ज्ञान नहीं लिए रहेंगे, उनको इस चीज पर भरोसा जल्दी नहीं होता है। और जो इस चीज में है, जो शिष्य परिवार बन चुका है, शिव परिवार बना है, वो कभी इस चीज का विरोध नहीं करेगा। जब वो लड़की गई घर पे, शादी ब्याह करके लड़के के घर, तो वो लड़की अब घर में से तो बाहर जा नहीं सकती, चर्चा भजन करने, चाहे पूजा पाठ करने। कुछ दिन तक तो लड़कियां के लोग घर ही में रखते हैं बहुओं के, घर में रहो, तो वो भी घर में रहने लगी। लेकिन जो महादेव का शिष्य रहेगा, शिष्या रहेगा, चर्चा भजन हमेशा करी रहेगी, दया मांगी रहेगी, नमन करी रहेगी, पूजा पाठ करी रहेगी, उसको चैन नहीं मिलता है। उसको यही लगता है कि मैं करूं, महादेव से दया मांगू, महादेव की चर्चा करूं, महादेव का नमन करूं, पूजा करूं। तो भी लड़की कुछ दिन तक रही, 8-10 दिन, उसके बाद उसके मन में अपने आप उसका मन नहीं लगता था, यही सोचती थी कि मैं महादेव से दया कैसे मांगू, इस घर में तो कोई मुझे समझेगा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ। तो वो क्या करी, अपने आदमी से पूछी, वो बोला कि अपना जब टाइम मिले तो सुबह शाम दया मांग लिया कर। तो वो जब दया मांगने बैठी थी तो घर में कोई न कोई आ जाता था, जैसे सास आ गई, ननद आ गई। तो वो सास ननद जो देखती थी तो उसको ये लगता था कि मेरी बहू कुछ जादू टोना कर रही है, बरबरा रही है, ये क्या मंत्र पढ़ रही है। अब दया मांगेगा आदमी, ऐसे झोली फैला, ऐसे हाथ फैलाया, चाहे आंचल फैलाया, दया मांग रहा है, तो बोलना तो पड़ता है ना कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु में आपकी शिष्य मुझ शिष्य पर दया कर दो। वो भी बेचारी बोल देती थी, थोड़ा आवाज सुनाई दे देता था। तो इस बात के जो उसकी लड़की की सास थी और ननद थी, दोनों के आपत्ति था इस चीज से कि क्यों ये मांगती है, क्यों पूजा पाठ करती है, क्या कारण है। हमारी बहू, हमारी लगा था कि कोई जोग टोट कर रही है, कोई टोना सीख रही है, हो न सके आगे चल के हमारे लोग को कोई दिक्कत हो, ये क्या बरबराती है, क्या भुनभुनाती है, क्या करती है। जब 2-4 दिन वो लड़की जो गई थी, दीदी की लड़की, उसकी जो सास और ननद 2-4 दिन जब ये चीज देख ली, तो वो जो सास थी वो लड़की के, वो अपने बेटा से बोली, यानी वो लड़की जो थी उसके पति से, कि बेटा तेरी बीवी ने कुछ जोग टोना करती है, बन बनाती है, बरबराती है, पता नहीं क्या क्या करती है, और मुझे लग रहा है कुछ ये मंत्र वंत्र पढ़ रही है, हमारे घर को, हमारे परिवार को नुकसान करेगी, एक न एक दिन बुरा करेगी, इसके चक्कर में बुरा हो सकता है। वो लड़का बोला नहीं मम्मी, नहीं दीदी, अपनी बहन को बोला नहीं दीदी, माँ को बोला नहीं मम्मी, मेरी बीवी ऐसी नहीं है, वो शिव की शिष्या है, वो महादेव से जो भी करती है ना, महादेव से दया मांगती है, उनका चर्चा करती है, भजन करती है, अच्छा उनका नमन करती है, इसलिए उसका मन नहीं लगता। वो शिव शिष्या है तो उसको ये सब करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो उसका मन नहीं लगता है घर में अकेले। करने दो, कोई बात नहीं, वो दया महादेव से मांगती है तो हमारे लिए, आपके लिए, हमारे परिवार के लिए, वो अपने घर के लिए बुरा क्यों करेगी, क्योंकि उसको भी तो इसी घर में रहना है।
तो बुरा काहे करेगी, बुरा काहे सोचेगी। तो जो शिव का शिष्या गुरु भाई गुरु बहिना नहीं रहती है ना, उनको ये बातें पल्ले नहीं पड़ता है। अभी हम लोग जहाँ यहीं पर देख लीजिए, जो गुरु बहिना शिव का शिष्या हैं, वो हमारे बातें समझते हैं कि हाँ ये लोग जो चर्चा भजन करती हैं, कथा करती हैं, ये अच्छा है। जो नहीं है वो जाती हैं चर्चा में तो दांत चियारती हैं, हंसती हैं, क्योंकि उनको समझ में आता ही नहीं है, तो हंसेंगी हंसेंगी। तो हम लोग उस चीज का बुरा नहीं मानते, हम लोग ये सोचते हैं हम अपना कर्म कर रहे हैं, वो हंस के अपना कर्म कर रही है, आगे महादेव की मर्जी। जिसका कर्म जो अच्छा उनको लगेगा वैसा ही फल उसको देंगे। तो हम लोग ये सोच के छोड़ देते हैं। और जो शिव के शिष्य हैं, शिष्य हैं, वो जब चर्चा भजन में हम लोग के साथ रहते हैं तो वो लोग मजाक नहीं उड़ाते हमारे, न चर्चा का, न भजन का, न दया का, न नमन का। वो ध्यान से सुनते हैं कि हमको सुनना चाहिए, हमको ज्ञान को लेना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए कि गुरु बहिना कथा में क्या समझाना चाहती हैं। तो वो कभी मजाक नहीं उड़ाते, वो ध्यान से सुनते हैं। तो उसी तरीके जो लड़की थी, उसकी सास और ननद जो थी, उनको ये बातें समझ में नहीं आता था, तो उसको गलत समझती थी। तो जब देख गई कि बेटा जो है बहू का सुनता है, सास जान गई लड़की के कि बेटा तो बहू का सुन रहा है। अब जो ननद थी वो भी समझ गई मेरा भाई अपनी बीवी का सुनता है। जब ये लोग जान गई कि हमारा यहाँ दाल नहीं गलेगा, हमारी बात ये नहीं सुनेगा, तब वो क्या करी कि ये सोच ली कि अब हम अपनी ननद जो है वो सोची अपनी भाभी को हम मार देंगे जान से। और जो सास थी वो भी यही सोची कि बहू को जान से मार दो, न ये रहेगी, न मेरा बेटा इसका सुनेगा, न इसके बातों में आएगा, और न मेरा घर बर्बाद होगा। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि घर बर्बाद नहीं, घर को आबाद कर रही है, अच्छा बुद्धि अच्छा ज्ञान सीख के आई है, अच्छा कर्म तुम्हें करने को सीखने को बता रही है। लेकिन नहीं, उनको लगता था टोना पड़ रही है, भुनभुना रही है, कुछ कर रही है। तो वो क्या करी कि लड़का जो था, यानी वो लड़की के जो पति था, वो काम पर जाता था दिन भर, किसी के भी कहीं काम लग गया खेतों में, कहीं घर बन रहा है तो वो चला जाता था काम करने। तो दिन भर अब सास पतो या ननद यही तीनों रहती थी घर में। तो जो माँ बेटी थी, यानी वो लड़की के जो सास थी और ननद थी, दोनों ने ठान लिया कि अब इस लड़की को हमारे बेटे की जिंदगी से निकालना पड़ेगा। यानी सास ने ठान ली, दोनों माँ बेटी मिलके। तो दोनों बात विचार करी कि इसको जान से ही मार देते हैं। तो क्या करी कि चल पड़ी घर से निकल के, दोनों माँ बेटी यानी वो लड़की के सास और ननद घर से निकल के गई एक जंगल में। जाते जाते आगे जो जंगल पड़ा, वहां एक मधुमक्खी का छत्ता बहुत बड़ा पेड़ पर लटका हुआ था। अब ये लोग ये सोची कि मधुमक्खी का छत्ता ले आके अगर अपने बहू के हम दे देंगे, सास सोची, तो मेरी बहू के जब मधुमक्खी काटेंगी तो ये मर जाएगी, क्योंकि बिख भी तो होता है ना, बहुत जने के चढ़ता, बहुत जने के नहीं चढ़ता मधुमक्खी काटा हुआ। अब वहां अब उतारे तो कैसे उतारे, क्योंकि मधुमक्खी छत्ता ऐसे आसानी से नहीं कोई को तोड़ सकता, क्योंकि उसी को छाप के काट लेगी। तो एक मध निकालने वाला आ रहा था, क्योंकि वो जंगल जंगल घूमते हैं ना जो मध बेचते हैं, गली गली ले आके कि मध ले लो, मध ले लो। तो घूम रहा था, वो छाता ही खोज रहा था मधुमक्खी के। तो जब उसको देखी तो ये जो लड़की की सास थी वो सोची, ननद सोची दोनों की, इससे अच्छा कोई नहीं निकाल के देगा तोड़ के छाता। उस मधु का रस निकालने वाले से उस आदमी से बोली लड़की की सास कि भैया ये मध के उतार दो, ये छत्ता तोड़ के हमके दे दो मध सूते, और हम जो पैसा कहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो जितना उसको मन में आया उतना पैसा वो आदमी मांगा और इन्होंने दिया, यानी लड़की की सास दी उसको। जब दे दी तो मधुमक्खी जो तोड़ के वो दिया था छाता, वो डिब्बा लेके गई थी सास ननद दोनों इसकी। वो डिब्बा में मधुमक्खी का छत्ता डाल के बंद करके मधुमक्खी सूते घरे ले आई। घरे ले आके अपनी बहू को दे दी, बोली बहू ले जाके इसको रख दो। वो ले जाके रख दी। जब कल दूसरे दिन सुबह हुआ
तो बोली सास कि बहू जो हम डिब्बा दिए थे तुम्हें वो डिब्बा लेके आओ। वो डिब्बा लेके आई जब बहू, तो सास ने रख ली। और बहू जब घर में फिर चली गई खाना ले आने, खाना मांगी तो सास फिर खोल के जरा सा देखी कि देखूं इसमें मधुमक्खी है कि नहीं है। तो मधुमक्खी तो उसी में थी। जब बहू खाना ले आई सास को दे दी, तो सास ने बोली कि बहू मैं खाना खा रही हूँ, जब तक ये डिब्बा ले जाओ, इस डिब्बे में मिठाई है यानी प्रसाद है, इसको ले जाओ खोल के घर में और खा लेना। अब देखिए महादेव का कृपा अपने शिष्या पे। अब जब वो डिब्बा ले आके वो लड़की अंदर खोली कि देखूं हमारी सास ने क्या दी है, तो उसमें क्या देख रही है खोलने के बाद कि मधुमक्खी एक भी नहीं है। जितनी मधुमक्खी उस डिब्बे के अंदर थी सारे बुनिया बन गई हैं। अरे बुनिया जो हनुमान जी के चढ़ता है वो बूंदी में सारा मधुमक्खी परिवर्तित हो गई हैं। तो ये महादेव के कृपा तो है अपने शिष्या पे। महादेव को सब पता है हमारे शिष्या के क्या लोग कर रहे हैं, क्या कैसे सोच रहे हैं, कैसे रख रहे हैं उसको, क्या उसको दुख कष्ट आने वाला है, वो सब जानते हैं। सारे मधुमक्खी के जो मधुमक्खी थी वो बूंदी में बदल गई। अब जब वो डिब्बा खोलती है तो उसमें बूंदी। अब उसको भी समझ में आ गया सच में प्रसाद है, मेरी सास बोली थी प्रसाद है, प्रसाद है ही है। अब वो प्रसाद लेके खाई और बाकी जो है बूंदी के डिब्बा लेके आई अपने सास के लगे। बोली अम्मा जी मैं तो खा ली, आप भी खा लीजिए। अब सास ननद दोनों डरने लगी ये सोच के कि तो मधुमक्खी लेके आई हमको कटवा देगी, हमको मरवा देगी। कोई पकड़ ही नहीं रहा डिब्बा डर के मारे। सास कह रही मैं नहीं पकड़ूंगी, नंद कह रही मैं नहीं पकड़ूंगी। तो बहू बोली कि आप लोग डरिए मत, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बूंदी का प्रसाद है। फिर भी दोनों नहीं मान रही है क्योंकि वो दोनों तो मधुमक्खी भर के लाई थी, तो विश्वास कैसे करेंगी। तो फिर वो जो बहू थी उस डिब्बा को खोली और दिखाई। बोली अम्मा जी देखिए इसमें कुछ है नहीं, बूंदी है जो हनुमान जी के चढ़ता है, देखिए प्रसाद है। अब जब दोनों देखी माँ बेटी यानी वो लड़की की सास और ननद, तो दोनों अचित रह गई ये सोच के कि इसमें तो हम मधुमक्खी भर के लाए थे और ये कैसे बूंदी में परिवर्तित हो गया, कैसे बदल गया बूंदी में। लेकिन वो ये नहीं जानती हैं कि जो शिव का शिष्य रहेगा उसको महादेव हर बखत सहायता करते हैं, कि हर कष्ट से हर दुख से बचाते हैं। फिर जब मधुमक्खी से नहीं ये लोग मार पाई, अपनी सास मार पाई अपनी बहू के जान से, तब फिर सोची कि कुछ और उपाय करना पड़ेगा। फिर वो जंगल के तरफ चल पड़ी। जंगल के तरफ चल पड़ी तो एक सफेरा मिला उसको। वो सफेरा जो है सांप पकड़ रहा था नागों के, बिंग बजा बजा। जब ये दोनों उसकी आवाज सुनी तो उसके पास गई। गई तो बोली सास ननद दोनों लड़की के गई, बोली भैया तुम क्या कर रहे हो। बोला मैं सांप पकड़ रहा हूँ नाग को, बहुत विषधर नाग हैं, इनके काटने से इंसान मर जाता है, आप लोग दूर रहिए। तो सास जो थी लड़की का बोली कि नहीं भैया एक नाग मुझे भी चाहिए। बोला क्या करोगी, ले जाओगी काटेगा मर जाओगी तुम। बोली नहीं कुछ ऐसा करके दो कि रास्ते भर ये नाग शांत से टोकरी में बैठा रहे और इसके बदले जो कहोगे वो मैं पैसा दूंगी, मुझे जरूरी है। पूछते रह गया क्या करोगी, नहीं बताई दोनों माँ बेटी। वो नाग को खरीदी, जितना वो पैसा सफेरा मांगा उसको दी, उस नाग को खरीद के टोकरी में लेके फिर घरे आई। फिर ले जाके जो कहाँ धरी, बहू के बेड के नीचे, ताकि ये नाग उसका टोकरी जो है ढीला कर दी। ढीला कर दी। अब वो तो ले आई नाग, लेकिन उसमें नाग नहीं रह गया। वो नाग जो है महादेव के कृपा से, महादेव के दया से नाग फूलों के माला में परिवर्तित हो गया था, बदल गया था। तो जब रात भर इंतजार करी, सुबह बहू जिंदा जगी। वो लोग सोची रात में निकल के काटेगा बहू मर जाएगी, बेटा कहीं रिश्तेदारी में गया था, बेटा था नहीं घर पे, तो सांप निकलेगा। वो सोची कि जो सांप निकलेगा तो बहू के ही तो काटेगा, मेरा बेटा तो घर में है ही नहीं। तो सांप वो रात को जब निकलेगा कब, जब उसमें रहेगा तब ना, वो तो फूल का माला बन गया था। तो जब सांप रात को नहीं निकला, बहू को नहीं डांसा, बहू सुबह उठी तो जिंदा लोग देख गई।
सास देखी मेरी बहू जिंदा, ननद देखी मेरी भाभी जिंदा, फिर इन लोगों के चैन नहीं कि ये तो मरी नहीं अभी भी। तब बोली सास बोली बहू से कि बहू तुम्हारे बेड के नीचे एक टोकरी होगी, उसको ले आओ। टोकरी ले आई तो बहू के बोली कि खोलो इसको। अपने दूर दूर हो गई दोनों माँ बेटी, और बहू के बोली इसको खोलो। जब बहू खोल रही है तब फूले का माला यानी फूले का हार निकल रहा है उसमें से, सांप है ही नहीं। फिर दोनों के बहुत टेंशन हो गया, बहुत चिंता हो गया कि ऐसे कौन सा ये मंत्र पढ़ती है मेरी सास। लगी सोचने मेरी बहू कौन सा ऐसा मंत्र सीख के आई है कि मधुमक्खी लाई तो बूंदी में बदल गई, और सांप लाई तो फूलों के माला में बदल गया। क्या ये करती है, क्या मंत्र, क्या जोग टोक सीख रखी है कि इसको कुछ भी कर लें ये मरने वाली नहीं है। दोनों माँ बेटी सोच ली, सास ने और ननद ने, कि ये मरने वाली नहीं है, हम लोग कुछ भी कर लें। फिर क्या करी, दोनों फिर मीटिंग करी कि अब कैसे मारे इसको। फिर क्या करी, दूसरे दिन बहू को बोली कि सास कि चलो बहू चलते हैं थोड़ा खेते और घूम आते हैं। थोड़ा थोड़ा जो है अंधेरा था, भोर के बात ही है। तो वो भी सोची बहू कि चलो जा रही हैं लिया के, थोड़ा बहुत हम भी घर में रहते रहते बोर हो गए हैं, तनी बाहर जाऊंगी, बाहर का हवा ब्यार भी लगेगा, थोड़ा मन हमारा भी ठीक हो जाएगा। तो बहू भी सास के साथे ननद के साथे घर से निकल पड़ी बाहर जाने के लिए। अब ये लोग उसको ले गई नदी के किनारे। तो उस बहू बोली कि अम्मा नदी के किनारे क्या काम है, आप लिया चल रहे हो। तो वो बोली सास और ननद दोनों उसको बोली कि ऐसा है कि यहाँ थोड़ा सा बैठेंगे, थोड़ा हवा बेयार यहाँ लेंगे, देखो नदी के पानी से कितना ठंडा ठंडा हवा आ रहा है। तो बहू सोची कि चलो कोई बात नहीं, अगर इनका मन कर रहा है यहाँ पर रुकने का बैठने का तो हम भी साथ में बैठ जाएंगे। तो ये लोग जब नदी के किनारे ले गई तो नदी के किनारे से ये लोग सास और ननद दोनों सोची कि इसको ढकेल के नदी में गिरा के मार दिया जाए। तो जिसको रक्षा महादेव करें, शिव गुरु करें जिसका रक्षा, उसको कोई नहीं मार सकता जब तक उसकी मृत्यु लिखी नहीं होगी। वही हुआ। अब ये लोग सोची कि वो लड़की को ढकेल के मार दूं, सास सोची अपनी बहू के ढकेल दूं, ननद सोची अपने भाभी को ढकेल के मार दूं। अब क्या करी, जब उसको लड़की को धक्का देने लगी दोनों मिलके माँ बेटी, तो लड़की तो नहीं गिरी, महादेव उसको बचा लिए, लेकिन इन दोनों का गोड़ एक पत्थर पर पड़ा और पत्थर सरक के नदी में चला गया। अब दोनों उस पत्थर के साथ नदी में जाके गिर गई और दोनों मर गई। अब जब दोनों मर गई तो लड़की चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, मेरी सास गिर गई, मेरी ननद गिर गई। अब बताइए, जिस लड़की के साथ ये लोग इतना बुरा कर रही थी, उस लड़की ने नहीं चाह रही थी कि मेरी सास मरे, मेरी ननद मरे। बहुत आवाज लगाई, बहुत चिल्लाई, लेकिन कोई वहां रहे तो बचाए। तो उनको तो अपने कर्म का सजाई भोगना था, मरना था, सो मर गई। इस लड़की को महादेव बचाए, उसको जिंदा रहना था, उसको जीवन दान दिए, वो बच गई। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम चाहे कोई भी हो, गुरु भाई गुरु बहना है चाहे नहीं भी है, जो भी दीदी बहनी है, अगर वो शिव की शिष्या नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, तो कोई कुछ अगर अच्छा कर रहा है तो उसके लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए कि ये पूजा कर रही है तो मैं नहीं कर रही हूँ तो ये गलत है। नहीं, अगर हमारे घर में कोई भी बहू आ गई, अगर हम शिव की शिष्या नहीं है, वो है, अगर पूजा भक्ति कर रही तो इतना तो भरोसा अपनी बहू पर रखना पड़ेगा ना कि अगर बहू करेगी तो हमारे घर के ही भलाई के लिए करेगी, उसमें बुरा के लिए तो करेगी नहीं, क्योंकि उसी घर में उससे भी तो रहना है, ये तो नहीं हमसे वो अलग है। तो ये बात उनको समझ में नहीं आया और बहू के मारने चली, और जो माँ बेटी अपने ही जान दे बैठी, और वो शिव की शिष्या थी, शिव गुरु उसको जीवन दान दिए, बचा लिए। तो गुरु भाई गुरु बहना, इसीलिए हम कहते हैं कि शिव का शिष्या बनने में ही भलाई है, बुराई नहीं है, अच्छाई है। अगर हम शिव का शिष्य और शिष्या बनेंगे, चर्चा भजन में जाएंगे, शिव जी का कथा सुनेंगे, भजन सुनेंगे, उनका नमन करेंगे, उनसे दया मांगेंगे, तो हमारा उसमें
भलाई होगा, बुरा नहीं होगा। और ऊपर से हमको जो ज्ञान बुद्धि मिलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो भी समझ में आ जाता है कि क्या करने से अच्छा होता है और क्या करने से बुरा होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरे के बुरा सोचते हैं कि ये इंसान का बुरा होना चाहिए, अब वो बुराई जो है घूम के हमारे ही ऊपर आ जाती है। उसके साथ बुरा नहीं होता जिसके बारे में हम सोचते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं दूसरे का बुरा ना, तो हमारे साथ बुरा हो जाता है, लेकिन उसके साथ नहीं होता है। क्योंकि यही कर्म है, यही कर्म है कि हम जब अच्छा करे रहेंगे कभी, तो मेरे साथ अच्छा होगा। हम बुरा ही सोचेंगे, जीवन भर बुरा ही करेंगे, बुरा ही सोचेंगे, तो हमारे साथ अच्छा कहाँ से होगा? बुरा ही तो होगा एक न एक दिन, जो उन लोगों के साथ हुआ दोनों के। अब वो बहू बेचारी अपने घरे आई, अपने पति के साथ सुख सुविधा से, शांति से, हंसी खुशी अपना रहने लगी। वो लोग दोनों जने दुनिया से चली गई। तो इसीलिए गुरु भाई गुरु बहिना, अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में लिख के भेजिएगा, ताकि हमारा चैनल के जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा और हमारा और आपका रिश्ता शिव शिष्या के बन के और महादेव के चर्चा भजन से हमेशा जुड़ा रहेंगे हम लोग, आप और हम एक परिवार बन के रहेंगे। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा आप लोग पर सदा बना रहे, महादेव आप लोग के साथ सदा रहें। हम भी महादेव से दया मांगेंगे कि जो भी गुरु भाई गुरु बहिना है, कोई कष्ट में कोई परेशानी में है, उन पर महादेव दया करें। जय श्री गुरु महादेव मैया पार्वती।